हेलो बच्चों, मैं सिर्फ डॉक्टर शुभम और आप देख रहे हैं झक्कास बायोलॉजी। तो बच्चों आज हम देखेंगे स्टार्टिंग से, मतलब 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे कि नीट ट्रिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो आपको इजी जाएगा सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी, मतलब बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 11 का, वहाँ से हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नई नई वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको अपडेट्स टाइम पे मिलते जाएंगे। ठीक है, और इसके लिंक आपके फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो चैप्टर 1 है उससे स्टार्ट करते जाएंगे, किंगडम प्लांटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखने के लिए ट्रिक्स, जो बातें आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमें देखना है निमोनिक्स, मतलब इजी ट्रिक्स। ठीक है, तो है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। फर्स्ट बात हमें ध्यान में रखनी है पुल बूस्टर। पुल बूस्टर, ये दो वर्ड का शब्द आपको इजीली ध्यान में रखा जाएगा। तो आपको पुल बूस्टर से क्या ध्यान में रखना है? पुल से पी फॉर पल्सेशन थ्योरी। ठीक है, और बीओ से बोजेल। ठीक है, तो पल्सेशन थ्योरी किसने दी थी? जेसी बोजेल ने। ठीक है, ये होगी फर्स्ट ट्रिक। आपको ध्यान में रखना है वर्ड पुल बूस्टर। क्या ध्यान में रखना है? पुल बूस्टर। ठीक है, पुल बूस्टर। अभी सेकंड है कोहेजन टेंशन। किसने दिया था? तो डिक्सन एंड जोली। किसने दिया था? डिक्सन एंड जोली। तो इसे कैसे ध्यान में रखेंगे हम? डीडी जोली को टेंशन। डीडी जोली को टेंशन आपको इजीली ध्यान में रखा जाएगा। डीडी जोली को क्या था? टेंशन था। तो इसे हम क्या क्या ध्यान में रखेंगे? दीदी जोली को टेंशन मतलब कोहेजन। देखो, CO फॉर दीदी जोली, को फॉर कोहेजन। ठीक है, टेंशन आता है कोहेजन टेंशन। किसने दिया था? दीदी। डी फॉर डिक्सन एंड जो फॉर जोली। ठीक है, जोली फॉर जोली, मतलब कोहेजन टेंशन डिक्सन जोली। ठीक है, ये होगी सेकंड ट्रिक हमारी। अभी नेक्स्ट देखेंगे। थर्ड आपको ध्यान में रखना है गोरे। क्या ध्यान में रखना है? GORE मतलब गोरे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? गॉड लेविस की, इसने क्या क्या बताया था? रिले पम्प के बारे में। ठीक है, तो गॉड लेविस की ने रिले पम्प के बारे में। जियो फॉर गॉड लेविस की एंड RE फॉर रिले पम्प। ठीक है, फिर गोरे से हम क्या ध्यान में रख सकते हैं? गोरे। ठीक है, गोरे मतलब वाइट, तो गॉड लेविस की रिले पम्प गोरे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक आती है हमारी, प्रिस्ले ने क्या दिया था? रूट प्रेशर। प्रिस्ले ने क्या दिया था? रूट प्रेशर। तो हम इसे कैसे ध्यान में रखेंगे? PR। कैसे? PR, या आप उसे प्री रूट भी कह सकते हैं, प्री रूट। तो आपको ध्यान में रखते आएगा कि प्री से हम क्या ध्यान में रखेंगे? प्रिस्ले, और रूट से रूट प्रेशर। तो इसका नाम ही हो गया प्री रूट। ठीक है, प्री रूट। आपको ज़्यादा ध्यान में रखना नहीं है कि प्रिस्ले ने क्या दिया था, आपको सिर्फ वर्ड ध्यान में रखना है कि प्री रूट। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन पड़ेगा आपको ध्यान में आएगा प्री रूट, प्रिस्ले फॉर रूट प्रेशर। ठीक है, अभी नेक्स्ट निमोनिक हम देखेंगे। ये निमोनिक है, निमोनिक डिवाइस। अभी थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना है, तो थोड़ा लंबा सेंटेंस हमें याद में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि टैक्सी ड्राइवर कैंडोले हैज़ अ सिस्टमेटिक कार बट न्यू सिस्टमेटिक इज ऑफ सर जूलियन हक्सले। क्या ध्यान में रखना है? टैक्सी ड्राइवर कैंडोले, कौन? टैक्सी ड्राइवर कैंडोले हैज़ अ सिस्टमेटिक कार बट न्यू सिस्टमेटिक कार इज ऑफ सर जूलियन हक्सले। मतलब टैक्सी ड्राइवर कौन था? कैंडोले। हैज़ अ सिस्टमेटिक कार बट न्यू सिस्टमेटिक इज ऑफ सर जूलियन हक्सले। ठीक है, तो हम इससे क्या ध्यान में रख सकते हैं कि जो टैक्सोनॉमी दी थी वो किसने दी थी? कैंडोले ने, है कि नहीं? देखिए, टैक्सोनॉमी किसने दी थी? कैंडोले ने। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे हम, टैक्सोनॉमी दी थी कैंडोलो ने। ठीक है, और सिस्टमेटिक किसने दिया था? कार से हम क्या ध्यान में रखेंगे? कैरोलस लीनियस। ठीक है, और न्यू सिस्टमेटिक सर जूलियन हक्सले। ठीक है, तो डिटेल हम सेंटेंस क्या देख रहे हैं अभी? टैक्सी ड्राइवर कैंडोले मतलब टैक्सोनॉमी कैंडोले। टैक्सी ड्राइवर कैंडोले हैज़ अ सिस्टमेटिक कार। अभी सिस्टमेटिक कार मतलब सिस्टमेटिक्स किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने, और न्यू सिस्टमेटिक इज ऑफ सर जूलियन हक्सले। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है, पूरा ध्यान में आ रहा है आपके। टैक्सोनॉमी कैंडोले, सिस्टमेटिक कैरोलस लीनियस एंड न्यू सिस्टमेटिक सर जूलियन हक्सले। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ हायरार्ची। क्या पढ़ना है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ हायरार्ची। तो इसे कैसे ध्यान में रखेंगे? ये तो सिंपल है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को टाइम पे याद नहीं आता, कंफ्यूज होता है कि पहले क्लास है, पहले ऑर्डर है, क्या है। ठीक है, इसीलिए हमने एक सेंटेंस बनाया। ठीक है, तो उसके लिए ये सेंटेंस है कीप पॉट क्लीन। क्या? कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। सिंपल एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। आपको ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो हम ध्यान में कैसे रखेंगे? के फॉर किंगडम,
P for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genius, जीनस बोलेंगे, जीनियस नहीं है, जीनस है, क्या है, जीनस, और S for स्पेसीज, ठीक है। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये ध्यान में रखा आपने तो आपका ऑर्डर एकदम कंफर्म याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन कैसे ध्यान में रखना है, हमने पहले ही देखा था, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, इससे हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज ये ध्यान में रख सकते हैं। तो अभी हमें ध्यान में रखना है ह्यूमन के लिए, ठीक है, ये ऑर्डर क्या है, तो हम इसे कैसे ध्यान में रखेंगे, एसी मैम, एसी मैम कौन से सब्जेक्ट की मैम थी, एसी सब्जेक्ट की, इनका नाम क्या था, प्रीमा, उन्होंने क्या बोला, हो सैपी, ठीक है। सेंटेंस क्या है, एसी मैम प्रीमा ने क्या बोला, हो सैपी, एसी मैम प्रीमा हो सैपी, ठीक है। आपको क्या ध्यान में रखना है, एसी मैम प्रीमा हो सैपी, ठीक है। देखो, ए फॉर एनिमलिया, सी फॉर कॉर्डेटा, मैम फॉर मैमिलिया, ठीक है। प्रीमा, मैम का नाम प्रीमा था तो प्राइमेट्स, ठीक है। अभी हो फिर पहला हो किसके लिए, होमिनिडी के लिए, और दूसरा होमो के लिए, और सापी फिर सैपियंस के लिए, ठीक है। तो ये हो गई नेक्स्ट ट्रिक हमारी, क्या हो गई, एसी मैम जिनका नाम था प्रीमा, उन्होंने क्या बोला, हो सैपी, ठीक है। तो आपको अभी लास्ट तक ये भूलने की चीज़ नहीं है, सिर्फ सेंटेंस आपको याद आ जाएगा टाइम पे, क्योंकि हम इसे निमोनिक्स बोलते हैं या शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये आप लाइफ टाइम आपको ध्यान में रहेगा, एसी मैम प्रीमा हो सैपी, ठीक है। अभी नेक्स्ट ट्रिक हम देखेंगे किंगडम सिस्टम, ठीक है। तो किंगडम सिस्टम के लिए 2 3 4 5, 2 3, देखो ध्यान में रखो, 2 3 4 5 इज इक्वल टू लीना हाकू, इसे HACW, 2 3 4 5, 2 3 4 5 लीना हाकू, ठीक है। इससे हम क्या ध्यान में रखेंगे, देखो किंगडम सिस्टम, 2 किंगडम सिस्टम किसने दी थी, लीनियस ने, 2 3 हेकेल ने, 4 कोपलैंड ने, 5 विटाकर ने, तो ये हो गया 2 3 4 5। अभी हमने क्या ध्यान में रखा बाद में, होकू, ठीक है। होकू के लिए लीना फॉर, देखो लीना फॉर लीनियस, H फॉर हेकेल, और होकू HACW, C फॉर कोपलैंड और W फॉर विटाकर। तो ये क्या हो गया, 2 3 4 5 LINA लीना होकू, HA फॉर हेकेल, C फॉर क्या होगा, कोपलैंड, और W फॉर विटाकर। तो सेंटेंस हो गया 2 3 4 5 लीना होकू। तो आपको ध्यान में रखने का काम ही नहीं अभी, 2 3 4 5 लीना होकू आपने ध्यान में रखा। 2 किंगडम सिस्टम किसने दी, लीनियस ने, 3 किंगडम सिस्टम हेकेल ने, 4 किंगडम सिस्टम कोपलैंड ने, और 5 किंगडम सिस्टम विटाकर ने। तो ये हो गया न्यू ट्री, नोट करते जाइए इसको, ठीक है। अभी हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस, क्या, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो देखो अभी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है TRA, तेरा CV नंबर फ़ायदा साले गोइंग, तेरा CV नंबर फ़ायदा साले गोइंग, क्या है, तेरा CV नंबर फ़ायदा साले गोइंग, ठीक है, या फ़ायदा सेल गोइंग, ऐसा ध्यान में रख सकते हैं हम इसे, तेरा CV नंबर फ़ायदा सेल गोइंग, ठीक है, सेल गोइंग। तो हम इसे कैसे ध्यान में रखेंगे, इससे क्या ध्यान में रखेंगे, देखिए नीचे, तेरा फॉर टेरामाइसिन, क्या हो गया, तेरा फॉर टेरामाइसिन, यस फॉर यस रैमोसस, तेरा। अभी नेक्स्ट क्या देखा था हमने, तेरा CV फॉर, C फॉर क्या होगा, क्लोरोमाइसिटिन, क्या हो गया, क्लोरोमाइसिटिन, और V से क्या हो गया, वेनेजुएलैक, ठीक है। फिर तेरा CV नंबर फिर N फॉर न्यूमाइसिन, ठीक है। फ़ायदा मतलब हमने देखा था FAIDA, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है फ्राइडी, ठीक है। तेरा CV नंबर फ़ायदा, अभी सेल फॉर क्या ध्यान में रखेंगे हम, यस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। और यस फॉर गोइंग, सेल गोइंग है ना, तो सेल यस से क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और गोइंग से G आता है तो G फॉर ग्रीसियस, ठीक है। तो ये हो गया एंटीबायोटिक्स। आपको जो इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है इसे ध्यान में रखने। तो हमारा सेंटेंस क्या था, तेरा TRA, ठीक है। T फॉर क्या हो गया, T फॉर क्या हो गया, तेरा माइसिन, तेरा, रा फॉर रैमोसस, R फॉर रैमोसस, ठीक है। फिर C फॉर क्लोरोमाइसिटिन, एंड V फॉर क्या हो गया, वेनेजुएलैक, V फॉर वेनेजुएलैक। नंबर से क्या होगा, न्यूमाइसिन, N फॉर न्यूमाइसिन, फ़ायदा से प्रेडी, और सेल से S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, और गोइंग से G फॉर ग्रीसियस, ठीक है। कितना ईजी है।
ये हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट है मूवमेंट, हमें ध्यान में रखना है मूवमेंट। तो लोकोमोटरी मूवमेंट टैक्सिस, लोकोमोटरी मूवमेंट टैक्सिस हमें ये ध्यान में रखना है। तो कैसे रखेंगे, लोटा, लोकोमोटरी टैक्सिस, लोकोमोटरी टैक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रोथ मूवमेंट, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, GR मतलब ग्रोथ रो, हम क्या ध्यान में रखेंगे, ग्रो रो, या इसे हम सिंपल भाषा में ध्यान में रख सकते हैं, रो, ठीक है। तो लोकोमोटिव मूवमेंट एक्सिस के लिए लोटा, लेकिन नीचे जो दो है ना, ग्रोथ मूवमेंट ट्रॉपिज्म, इसके लिए हम ध्यान में रखेंगे रो, ठीक है। ये सेकंड मूवमेंट है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने दिया था। तो रो के लिए क्या हो गया फिर, रो मतलब ग्रोथ मूवमेंट और यहाँ का रो मतलब ट्रॉपिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया लोटा एंड सेकंड इज रो, ठीक है। तो आपको दो मूवमेंट ध्यान में आ गई, लोकोमोटिव मूवमेंट एक्सिस, ग्रोथ मूवमेंट ट्रॉपिज्म, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की कुछ निमोनिक्स, इसे बोलेंगे हम ट्रिक्स, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स है, एकदम इजी है। एक बार मैं आपको ऊपर से नीचे दिखा देता हूँ, जिससे लगे वो स्क्रीनशॉट निकाल सकता है। किंगडम सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऑर्डर क्लास पूछा जा सकता है ह्यूमन बीइंग का। ये किंगडम सिस्टम में भी 2, 3, 4, 5, लीना हॉक, एंटीबायोटिक्स टेरा सेवी, नो फायदा सेल गोइंग, ठीक है। मूवमेंट के लिए लोटा एंड रो, ठीक। ये थे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।